हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, हमने मैटर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। पिछला मैटर इन अवर सराउंडिंग हमने कंप्लीट किया था। अब हमें ये पता करना कि जो मैटर हमने पढ़ा है वो प्योर है, इम्प्योर है, वो कैसा है। ठीक है, मैटर कैसा है हमें ये पढ़ना है। ये जो चार्ट है ये मैं पिछली उसमें भी मैंने बनवाया हुआ है। मैटर के बारे में जब किया था पिछले टॉपिक में भी बनवाया था और अभी भी। ठीक है, ये चार्ट ही हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो, जो हमारी मैटर होती है, जो हमारे आसपास की जो मैटर है, या तो बच्चों वो प्योर होगी या फिर वो इम्प्योर होगी। या तो प्योर होगी या फिर इम्प्योर होगी, दो ही टाइप की चीजें होती है हमारे पास। ठीक है, अगर वो प्योर है तो प्योर किसकी फॉर्म में होगी। प्योर है, मैटर है, प्योर है, किसकी फॉर्म में होगी। या तो फिर वो एलिमेंट की फॉर्म में होगी, सिंगल। ठीक है, या फिर कंपाउंड की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब सिंगल है, अगर आपके पास गोल्ड है, कॉपर है, गोल्ड की रिंग है, और अगर आपने उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करवाई, ठीक है, तो वो एलिमेंट की फॉर्म में क्या है, प्योर मैटर है। लेकिन जैसे अब पानी है, H2O है, तो अगर आप देखो एक गिलास में भी H2O ही होगा, एक समुद्र में भी H2O ही है। ठीक है, अगर हमने उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं डाली, NaCl नहीं डाला, सैंड नहीं डाला, तो जो H2O है वो हमारा प्योर वाटर है। तो वो किसकी फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन गैस है, सारी प्योर है। ठीक है, तो किसकी फॉर्म में है वो, कंपाउंड्स की फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इम्प्योर। इम्प्योर के अंदर दो टाइप से आ जाती है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस कैसे, अभी हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि क्या चीजें होती है। होमोजेनियस है, होमोजेनियस मतलब बिल्कुल जैसे अगर मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया, ठीक है, तो हमें दिखेगा ही नहीं कि नमक डाल रखा है, बिल्कुल एक जैसा सोल्यूशन दिखेगा, होमोजेनियस है। ठीक है, और हिट्रोजेनियस, अगर मैंने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी तो आप देखोगे कि मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर है, और पानी भी बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल धुंधला टाइप सा हो गया। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के कण कुछ तो उसके अंदर भी चले गए। तो ये क्या हमारे पास हिट्रोजेनियस, जहाँ पे मतलब अलग अलग चीजें। अब आप नमकीन लेके आते हो, ठीक है, नमकीन के अंदर मूंगफली भी होती है, काजू भी होता है, किशमिश भी होती है, सारी चीजें होती है, अलग अलग से दिखती है हमें, तो वो क्या है हमारा हिट्रोजेनियस। ठीक है, ये चार्ट आपको कंप्लीट, ये चार्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे कैसे अलग अलग करना है, कि मतलब अलग अलग जैसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। प्योर क्या होता है, देखो प्योर क्या होता है, मेड अप वन काइंड ऑफ, कैन नॉट ब्रेक इन। देखो, जो सिर्फ एक चीज से ही बना हो, मतलब अगर हमारे पास गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड से ही बना हो। ठीक है, अगर हमारे पास कॉपर है तो सिर्फ कॉपर से ही बना हो, उस मतलब उसके उसमें कुछ भी और एडिशन ना हो, वो क्या होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस है, जैसे गोल्ड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वही होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सब्सटेंस का वही सेम होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी तो है नहीं। अगर गोल्ड के अंदर में कुछ भी सिल्वर डाल दो तो दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो प्योर का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि आइडेंटिटी ही एक है। ठीक है, ये गोल्ड का एक मॉलिक्यूल है, ये गोल्ड का एक पार्टिकल है, सॉरी पार्टिकल, ये गोल्ड का पार्टिकल है, इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट तो वही होगा, क्योंकि तीनों क्या है, गोल्ड है, तीनों क्या है, गोल्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस। ये सबको पता है बातें, बस थोड़ा सा आपको ये रहे कि स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। डायमंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या है, प्योर है। ठीक है, तो डायमंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या है, प्योर है। अब बच्चों, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी ये डेफिनेशन है। अभी तो बहुत अच्छे से कंपाउंड्स को समझना है, मिक्सर को समझना है, उनको सेपरेट करना है। ठीक है, कंपाउंड्स क्या है, आर दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट मोर एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट को रखता हो। जैसे कंपाउंड हमारा CO2 है, CO2 है, कार्बन भी है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है, दो कंपाउंड को रख रहा है, दो सब्सटेंस को रख रहा है, तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड। बट ये जो कंपाउंड है ना बच्चों, ये एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो के अंदर अटैच होते हैं। फिक्स रेशियो मतलब जैसे हमारा H2O है, ठीक है, जैसे हमारा H2O है, अब एक बार देखो, H2O है, ये किस रेशियो के अंदर अटैच है, किस रेशियो के अंदर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 और ऑक्सीजन का कितना है, 16U। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1U और दो का कितना हो गया, 2U और 16, यानी कि ये 1:8 रेशियो के अंदर क्या है, हमारे अटैच है। फिक्स रेशियो के अंदर ही हमारा जो
कंपाउंड होगा वो मिक्स होगा, फिक्स रेशियो ही होगा उसका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं। इसका फिक्स रेशियो होगा, ठीक है, इसका फिक्स रेशियो होगा। H2O आप कहीं से भी लो, समुद्र का पानी लो, घर वाला पानी लो, बाहर वाला कहीं वाला पानी लो, अगर वो पानी है तो उसका रेशियो यही होगा, ठीक है, उसका रेशियो वो यही होगा। और वो किस अनुपात में जुड़े होंगे अगर हमसे पूछ ले तो 2:1 रेशियो के अंदर ये जुड़े होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होती है, ऑक्सीजन 1 होती है, इस अनुपात में ये जुड़े होते हैं। इनका रेशियो पूछ ले किस रेशियो के अंदर है तो 1:8 रेशियो के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा मिक्सर क्या होता है। मिक्सर मेड अप टू और मोर ए रिलेटेड केमिकल कंपोनेंट। देखो इसको है ना एक एग्जांपल से ऐसे समझो, अगर आप कहीं बाहर रहते हो, ठीक है, पीजी वगैरह में, कहीं बाहर रहते हो पीजी वगैरह में, और अगर आपके साथ आपका फ्रेंड रहने लग गया, ठीक है, तो एक पीजी के रूम में आपका फ्रेंड है, आप 2-3 फ्रेंड हो पीजी के रूम में और बिल्कुल अच्छे से रहते हो, बिल्कुल बॉन्ड बना के रहते हो, तो आप हो कंपाउंड, तीनों क्या हो, कंपाउंड, जो बिल्कुल प्रॉपर बॉन्ड के साथ रहते हैं, सेम आपकी प्रॉपर्टी होगी, जो उसको अच्छा लगता वही आपको अच्छा लगेगा, तभी तो आप दोस्त हो, तो कंपाउंड है। अगर आपको पीजी के रूम में किसी भी डिफरेंट पर्सन के साथ रख दे, ठीक है, पीजी के रूम में डिफरेंट पर्सन के साथ रख दे, जहाँ पे ना आपकी केमिकल प्रॉपर्टी उसके साथ मैच करती, फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैच नहीं करती, क्लासेस का टाइम भी मैच नहीं करता, बस एक रूम शेयर कर लिया आपने, उसको बोलेंगे मिक्सर, ठीक है, उसको बोलेंगे मिक्सर। कि सिर्फ मतलब आप इंटर रिलेटेड नहीं हो एक दूसरे के साथ, लेकिन आप वहां पे रहते हो, ठीक है। अब जैसे हमारी एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज रहती हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन एयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है वो, इसलिए वो क्या है, मिक्सर है, वो क्या है, मिक्सर है, ठीक है। अनरिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ केमिकल कंपाउंड्स, उनको क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। सा वाटर है, पानी के अंदर बहुत जो समुद्री पानी उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद है, बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं होते। जैसे हमारी एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बट वो वहां रहती है, ठीक है, तो वो क्या हमारा मिक्सर है। और अच्छे से समझ लेते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है और मिक्सर क्या होता है, ठीक है। हमारी जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन है, और पिछली बार भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, और क्वेश्चन तो कई बार ये भी आ जाता है कि ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या पता हमें मिक्सर और कंपाउंड में से ही क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। कंपाउंड्स क्या होता है, केमिकली कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट, 2 एलिमेंट है वो केमिकल कंबाइन करेंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, ठीक है। जैसे अब H2O है, पानी हमें पता है सिर्फ H2O से ही बनेगा, ये नहीं कि मैं H2O2 ये करके पानी बना सकती हूँ, ये केमिकली कंबाइन ये भी है ये भी है, लेकिन पानी कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये केमिकली कंबाइन होंगे, ये नहीं कि बस डाल दे, हाइड्रोजन डाल दे, ऑक्सीजन डाल दे और बस पानी बन गया, ऐसा नहीं है, केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होती है, बॉन्ड बनते हैं, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जैसे H2O2 हमारे पास परऑक्साइड है, फिक्स रेशियो देखो इनका, H2O है 2:1 रेशियो में है, H2O2 है 1:1 रेशियो में है, ठीक है, 1:1 समझ गए होगे, 1:1। तो ये क्या है, 2:1 रेशियो में 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का, इस रेशियो के अंदर मिलाएंगे तभी हमें वाटर मिलेगा। अगर हमने इस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया तो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। तो इनका रेशियो भी एक फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो कुछ भी डाल दो। सेकंड पॉइंट देखो जो केमिकल कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स, वही बात है, केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स होएगी, ठीक है, अभी बताया है केमिकल कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगी, फिक्स रेशियो के अंदर ही डालेंगे, ये नहीं कि उठा के कुछ भी डाल दिया। अब एक नमकीन के अंदर तुम कितनी भी किशमिश डाल सकते हो, कितने भी काजू डाल सकते हो और कितनी भी नमकीन डाल सकते हो, वो नमकीन है, ठीक है, वो उसमें डाल सकते हो क्वांटिटी में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कितना भी हाइड्रोजन डाल दो, कितनी भी ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है, कितना भी कार्बन डाल दो, ये नहीं, यहाँ पे फिक्स होती है चीजें, ठीक है। मिक्सर एज अ सब्सटेंस विच फॉर्म फिजिकली मिक्सिंग टू, और यहाँ पे फिजिकली मिक्सिंग होती है, यहाँ पे कोई ऐसे बॉन्ड नहीं बनते, एक फिजिकली मिक्सिंग है बस, ठीक है, प्रेजेंस है, एयर के अंदर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड सारी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, ये फिजिकली मिक्सिंग है कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सिर्फ ऐसे अटैच है, ठीक है।
अब देखो होमोजेनियस होती है, पता है होमोजेनियस होती है, ये होमोजेनियस भी हो सकती है और हेट्रोजेनियस भी हो सकती है। हेट्रोजेनियस भी हो सकती है और होमोजेनियस, सेम फेज में भी हो सकती है और सेम फेज में नहीं भी हो सकती, ठीक है। इम्प्योर होती है, पता ही है, इम्प्योर होती है। ये तो प्योर का एग्जांपल है, H2O है। H2O क्या होता है? प्योर होता है, प्योर वाटर है। अगर हम उसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं कर रहे तब तक तो प्योर है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड है, प्योर है, ठीक है। A new substance is formed after constituent of a chemical combined. The compound is different property in different constituent. देखो क्या बोल रहा है, अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने बना दिया, ठीक है, ये प्योर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी यहाँ पे। अब देखो जब इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, किससे? कार्बन से और ऑक्सीजन से। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन की प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक नई चीज बन गई। कार्बन और ऑक्सीजन का इससे मतलब प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी और कार्बन मोनोऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टी। तो यही बोल रहा है जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसके जो केमिकली कंबाइन करता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो प्रॉपर्टी है देखो वे इफेक्ट करती है एक दूसरे पे। अगर आप अपने रूम में 4 बिल्कुल अजनबियों के साथ रह रहे हो तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको उनके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। मिक्सर में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उनके हिसाब से। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये नहीं कि अलग शो करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी अलग शो होगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन आप लोगों ने +2 क्लास में पूरा भर भर के सोल्यूशन पढ़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह पढ़नी है, सोल्युबिलिटी वगैरह, लेकिन इतना भर भर नहीं पढ़ना कि उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन का बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि ये सोल्यूशन है, इसकी क्या प्रॉपर्टी शो करता है, टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी कैसे घटती बढ़ती है, तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। देखो सोल्यूशन, ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर 2 और मोर सब्सटेंस। ये सबको पता है होमोजेनियस मिक्सर है 2 और मोर सब्सटेंस का, ठीक है। अब देखो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो सोल्यूशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा। मतलब जैसे हमने पानी लिया और उसके अंदर नमक डाल दिया और सोल्यूशन है, पानी लिया उसके अंदर शुगर डाल दी सोल्यूशन। ऐसा नहीं होता। कई बार सोल्यूशन है वो दोनों फॉर्म सॉलिड भी हो सकती है। अब जैसे हमारे एलॉय वगैरह है, ठीक है। एलॉय की एक वीडियो है 7 मिनट की, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनाया था, वो जरूर देख के जानिए आपको, ठीक है। देखो अब जैसे एलॉय वगैरह है, कॉपर है, जिंक है, ये भी आपस में मिलाते हैं हम इसको, ठीक है। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए या फिर स्ट्रेंथ के लिए। तो ये भी हमारे पास क्या बच्चों? सोल्यूशन है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन क्या है? सोलवेंट प्लस सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिला दे तो क्या होगा? हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। जो सोल्यूट है वो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है और जो सोलवेंट है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो जो डालते हैं जिसको वो कम अमाउंट में। अब आप गोल्ड है, कोई गोल्ड की कोई चीज बनवाने के लिए आप चले गए, ठीक है, रिंग वगैरह या फिर कुछ भी, अगर वो ज्यादा ही मिलावट कर दे, सोल्यूट इतना ज्यादा डाल दे तो क्या आप खरीदोगे उसको? नहीं। सॉल्वेंट हमारा गोल्ड होगा, लेकिन उसके अंदर जो मिलावट करते हैं, जो कुछ भी मिलाते हैं, जैसे 18 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये मिलावट के बेसिस पे तो है। तो किसके अंदर प्योर गोल्ड कितना है? ठीक है, 18 कैरेट के अंदर कितना प्योर गोल्ड है आप मुझे बताना। 18 कैरेट में आप मुझे प्योर गोल्ड बताना कितना है, ठीक है। अब देखो सोल्यूट अगर इतना ज्यादा डाल दे तो हम उसको खरीदेंगे नहीं, तो कम अमाउंट में जो डाला जाता है वो होता है हमारा सोल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में जो डाला जाता है वो होता है हमारा सोलवेंट, ठीक है। अब देखो इसकी जो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? पार्टिकल है इसके बहुत ही मतलब हम देख नहीं सकते। अगर हमने जैसे जो गोल्ड है, गोल्ड की रिंग है, आप अपनी रिंग को देखना, गोल्ड की रिंग को, उसके अंदर क्या आपको मिलावट दिखेगी? कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। डायमंड है, डायमंड के अंदर अगर मानो कुछ भी है, कुछ मिलावट नहीं दिखती हमें। तो ये क्या है? इसके जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे हैं। पानी के अंदर अगर आपने नमक डाल दिया तो आप उसको नमक को देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर नमक है। या फिर पानी में अगर चीनी मिक्स कर दी, शुगर मिक्स कर दी, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर शुगर है। मतलब हम उसको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन इन आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे हैं, डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है।
नॉट विजिबल नेक्ड आई, हम उनका ऐसे नहीं देख सकते। नॉट शो टिंडल इफेक्ट, बच्चों ये अभी करवाऊंगी मैं, ये इफेक्ट क्या होता है हमारे सिलेबस में है। तो ये टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करते, मतलब जैसे इसके अंदर से लाइट पास हो गई तो ये लाइट का पाथ नहीं बनाते, एक सिंपल समझो, ठीक है। अभी करेंगे इसको। द सल्यूट पार्टिकल नेवर सेटल डाउन, देखो अभी अगर आपने नमक को पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, नमक को पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या आपने ये देखा है कि कभी भी नमक वो नीचे बैठ गया या पानी ऊपर रह गया? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं है कि नीचे जो हमारा सैंड है वो नीचे बैठ गया और पानी ऊपर है। ये सोल्यूशन है, यहाँ पर वो आपस में मिक्स हो गए, बिल्कुल अच्छे से एक मिक्स हो गए, वो सोल्यूशन बना लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिकल सेपरेट, इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। अगर आपने नमक के पानी को फिल्टर पेपर से पास कर दिया तो सारा कंप्लीट पास हो जाएगा, ये नहीं कि नमक ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम फिल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते ऐसे तो, ठीक है, नॉट सेपरेटिव फिल्ट्रेशन। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल है सोल्यूशन का, एलओए, एग्जाम्पल है एलओए। जैसे हमने किसके अंदर स्टील बनाएंगे तो आयरन में हम क्या डाल देते हैं, कार्बन। स्टील बनाने के लिए आयरन के अंदर हम कार्बन डाल देते हैं ताकि उसकी जो मजबूती है वो बनी रहे, ठीक है, मजबूती के लिए। ब्रोंज के अंदर क्या डालते हैं, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन को मिक्स कर देते हैं, तब सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए हम एलॉय को आपस में मिक्स करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए, और कई बार जैसे ब्यूटी के लिए भी मिक्स कर देते हैं कि थोड़ा सुंदर दिखे हमें, ठीक है। तो इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अनदर एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय देयर कंपोनेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जब हमने आयरन के अंदर कार्बन को डाल दिया, स्टील हमने बना लिया, आप अपने स्टील के बर्तन लेके आते हो, क्या आप उसको फिजिकली अलग अलग कर सकते हो? स्टील को, कार्बन को कुछ भी मतलब अलग अलग तो नहीं कर सकते। फिजिकली अलग करने का मतलब क्या है, जैसे आपकी दाल में कंकर है तो आप उसको अपने हाथ से अलग अलग कर सकते हो, फिजिकली अलग कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन हम इसको तो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एलॉय है जो एक सोल्यूशन है। एलॉय भी सोल्यूशन होता है, होमोजेनियस मिक्सर होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हमारे सॉलिड हैं, जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ही हमारा सोल्यूशन है बच्चों। अब देखो जो सोल्यूशन है वो दो टाइप का होता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सॉल्यूशन दो टाइप का है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड है बच्चों वो क्या है, अगर हम चीनी को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो घुलती जा रही है, ठीक है, कितनी भी डालो घुल रही है और आगे घुल रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये है हमारा अनसैचुरेटेड की जो पानी है वो चीनी को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है, ठीक है, अनसैचुरेशन चलती जा रही है, हम डालते जा रहे हैं, पानी डिजोल्व करता जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद पानी है ना चीनी को अपने अंदर डिजोल्व करना बंद कर देगा, पानी चीनी को अपने अंदर डिजोल्व करना बंद कर देगा, क्योंकि जो पानी था उस पानी का था उसके अंदर जो स्पेस था उसके अंदर जाके हमारी जो चीनी है वो फिट हो गई, ठीक है। अब पानी के पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं है कि वो चीनी को डिजोल्व कर सके, तो पानी चीनी को डिजोल्व नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया। कई बार हम पढ़ते हैं, जब हम 8-9 घंटा लगातार पढ़ लेते हैं तब क्या आ जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि इससे ज्यादा अब मैं और नहीं पढ़ सकता, उससे ज्यादा चीजें ऐड होएगी ही नहीं दिमाग में, ठीक है। तो वो क्या हमारा एक सैचुरेटेड पॉइंट है। अनसैचुरेशन क्या थी, हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सैचुरेटेड क्या होगा कि अब हम एक शब्द भी आगे नहीं पढ़ सकते, तो वो हमारा है सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो देखो सैचुरेशन सोल्यूशन क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सल्यूट, भाई सल्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी में हो गया, इससे ज्यादा और नहीं रिक्वायरमेंट, और ये डाल नहीं सकता। अब हमारा जो डाटा है वो फिट हो गया, पूरा हो गया, अब हम इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकते, मैक्सिमम कंटेंट इकट्ठा कर लिया हमने, ये होता है सैचुरेशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड, और आने दो, अभी तो अनसैचुरेशन ही चल रही है, मिनिमम ही लग रहा है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो सोल्यूबिलिटी क्या होता है बच्चों, अगर मैं सल्यूट को सोल्यूशन के अंदर डालूं, सल्यूट को सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं और सल्यूट है वो घुल रहा है, तो इसका मतलब वो सोल्यूबल है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सल्यूट, वो सल्यूट की वो अमाउंट दैट डिजोल्व इन ए सोलवेंट, जो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो रही है उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सिंपल है कि कितना सल्यूट है डिजोल्व हो रहा है सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या होगी उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अब ये सोल्यूबिलिटी है बच्चों, ये डिपेंड करती है कई फैक्टर के ऊपर, ये चारों फैक्टर आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल याद रखने चारों फैक्टर, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ भी अपने स्टेट में तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर,
ठीक है। अगर मानो पानी में हम नमक डाल देते और पानी ने नमक को लास्ट में घोलना बंद कर दिया, ठीक है, पानी का सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि मैं अब इससे ज्यादा नमक को और बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो उसने नमक को ऐड करना बंद कर दिया। तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो पानी के मॉलिक्यूल थे उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी उनके अंदर, तो वो उसके अंदर स्पेस और क्रिएट हो जाएगा जहां पर हम नमक को डिजोल्व कर पाएंगे। तो टेम्परेचर के साथ साथ हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ हमारी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड पॉइंट, अब आप मुझे एक क्वेश्चन ये बताओगे, ये किसी का क्या बता देती हूँ, ये राजस्थान में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ए एंड बी, कि किसकी इंक्रीज होती है, ठीक है। और ए ऑप्शन भी आप लिख लो, ऑल, ठीक है, ऑल लिख लो। तो क्या करते हैं हमने सिर्फ ये लाइन रटी होती है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, सिर्फ हमें इतनी लाइन याद होती है। लेकिन बच्चों जो गैसेज होते हैं ना, गैसेज, उनका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। एक चीज सोचो, हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस तो उड़ ही जाएगी, भागने की कोशिश करेगी, भाग जाएगी तो मिलावट कैसे करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी है गैसेज की, ये पॉइंट लिख लेना, जो गैसेज होता है, गैसेज की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज तो गैसेज की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन था ये सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है ए एंड बी की, लिक्विड की और सॉलिड की ही सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, गैसेज की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब देखो प्रेशर, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर लगाएंगे किसी चीज के ऊपर, तो सोल्युबिलिटी तो बढ़नी चाहिए। देखो बच्चों, कोई चीज है मेरे पास, मैंने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम होने से जो सोल्युबिलिटी वो तो इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन प्रेशर हम लिक्विड पे भी नहीं लगा सकते, सॉलिड पे भी नहीं लगा सकते, प्रेशर हम गैसेस पे लगाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे जो ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी किसके लिए है, गैसेस के लिए। लिक्विड और सॉलिड के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम प्रेशर, मैं इस मार्कर के ऊपर प्रेशर लगा सकती हूँ क्या, कहाँ प्रेशर लगाऊंगी मैं इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर नहीं लगा सकते, गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो सोल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। हमने प्लस टू के अंदर सोल्यूशन चैप्टर किया था, जहां हेनरी लागे हमने किया था, प्रेशर के साथ सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये वही है। अब है पोलैरिटी, पोलैरिटी का क्या मतलब बच्चों, देखो लाइट डिसॉल्व लाइट। अब आप ये बताओ, पानी के अंदर अगर मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ दूं, सिंपल पानी में मैंने ये मार्कर छोड़ दिया, क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा वहां पे, नहीं, पानी के अंदर तो वही डिसॉल्व होगा ना जो उससे जैसा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है पोलैरिटी, पोलैरिटी, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। मोलिकुलर साइज, अब देखना बच्चों, अगर हम जो चीज हम डाल रहे हैं, मानो सॉल्वेंट के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं पानी बोल रहे हैं ना सॉल्वेंट, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सॉल्वेंट पानी है, पानी सिर्फ हम रूटीन में हम यही लेते हैं, चीनी नमक पानी यही लेते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। तो थोड़ा ये नहीं कि सॉल्वेंट सिर्फ पानी ही होता है, बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर साइज है, देखो जो अगर मुझे पानी के अंदर कोई सल्यूट डालना है और उसका जो सल्यूट है उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो इतना आसानी से नहीं घुलेगा। अगर छोटा, देखो आप ये देखना कि नमक जल्दी घुल जाता है चीनी से, क्यों, क्योंकि नमक का जो साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है और चीनी का होता है बड़ा होता है। अब चीनी से भी कोई बड़ा ले आए हम तो उसको वो और लेट घुलेगा, जो मोटे वाली चीनी आती है वो और भी लेट घुलती है, ठीक है, मिश्री होती है वो और भी लेट घुलती है। तो ये मॉलिक्यूलर साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, इनवर्स रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर साइज का और सोल्युबिलिटी का, ठीक है। तो ये हमारा था जो सोल्युबिलिटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। अब है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। आप देख लो, एक बिकर था मेरे पास, बिकर के अंदर मुझे सल्यूट को ऐड करना है, बिकर के अंदर मुझे सल्यूट को ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा सल्यूट को बिकर के अंदर डाल दूं, बहुत ज्यादा सल्यूट को बिकर के अंदर डाल दूं, तो वो मैं, और जो सल्यूट बहुत ज्यादा हो गया तो वो हो गया मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या हो गया बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर मानो मेरे पास ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्वेंट था, इसके अंदर मैंने सल्यूट डाला है
और ये मैंने बहुत कम डाला है, बहुत कम, और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है और जो सल्यूट है वो बहुत कम है, तो वो हो गया बच्चों मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या हो गया? डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड जहां सल्यूट है बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट जहां सल्यूट है वो कम है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट की वो अमाउंट दैट हैज डिसॉल्व, जो डिसॉल्व की जाती है इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज मेजर सोल्यूशन कंसंट्रेशन। सिंपल डेफिनेशन ही दे रखी है कि जो अमाउंट है सल्यूट की डिसॉल्व की जाती है सॉल्वेंट के अंदर, उसको मेजर करते हैं सोल्यूशन कंसंट्रेशन में। वो क्या होती है? सोल्यूशन कंसंट्रेशन होती है, लेकिन दो टर्म और होती है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या है? जहां पर सल्यूट है वो बहुत ज्यादा हो, और डाइल्यूट क्या है? जहां सल्यूट है वो कम हो और सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा हो, वो होता है हमारा डाइल्यूट। ठीक है बच्चों, ये ऐसे बोल रहा है कि 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है जो सोल्यूशन हमारा, किसके बेस पे? कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के बेस पे। अभी हमने कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन किया था, जहां पर हमने जो सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या मिक्स किया था? सल्यूट मिक्स किया था, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि वो 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट मैंने बताया था डाइल्यूट होता है, जहां पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो बहुत कम होता है, सॉल्यूट है वो बहुत कम होता है और सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। सेकंड हमारा कंसंट्रेटेड, जहां पर हमारा जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तभी तो वो कंसंट्रेटेड है। और थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जो हमारा सॉल्यूट है वो इतना ज्यादा हो गया कि अब वो उसके अंदर और डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट की वो अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। सल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर किस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है वो उसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तभी इसका फॉर्मूला ये क्या है, जो डेफिनेशन है उसी से ये फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन किसके अंदर प्रेजेंट है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपको एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ये एस्टेट टीजीटी 2021 के अंदर एज इट इज पूछा गया था। अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट। ये 4 उसके अंदर ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एज इट इज 2021 में पूछा गया था एस्टेट में। अब देखो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं? अगर हमारे पास सॉल्यूट भी मास के अंदर है कि 40 ग्राम है, मैंने मिक्स कर दिया 100 ग्राम के अंदर, मतलब वे जो हमारा जो सॉल्यूट है वो भी मास है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी मास के अंदर है, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो भी मास में ही होगा, ठीक है। अरे आप एक चीज देखो, 5 ग्राम में 10 ग्राम मिक्स कर रहे हो तो 15 ग्राम, मतलब जो चीज मिक्स करोगे वही तो सोल्यूशन बनेगा। तो जो हमारा देखो मास बाय मास का है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, यही फॉर्मूले से निकाला हमने। ये परसेंटेज है, मास बाय मास परसेंटेज है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? 100 लगाया, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमने कोई भी चीज, कोई मास है, मास को अगर हमने वॉल्यूम के अंदर, अगर हमने मास को वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व कर दिया, अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगी तब कैसे आएगा फॉर्मूला, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। कि एक चीज तो हमारे पास सॉलिड थी, ठीक है, सॉलिड थी, 5 ग्राम चीनी ले ली हमने, 100 ग्राम 100 ml पानी के अंदर डाल दी, ठीक है। तो क्या किया हमने? 5 ग्राम चीनी थी, सॉल्यूट थी, 100 ml क्या था? सॉल्वेंट था। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? होमोजेनियस होता है, तो जो सॉल्वेंट है वही बनेगा, तो वो हमारा पानी है वही क्या बनेगा? हमारा सोल्यूशन बनेगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट तो मास के अंदर है, वॉल्यूम लेंगे, अब पानी की तो वॉल्यूम ही लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा क्या है? वे है एक्सप्रेस करने के। इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये सोल्व करो, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये क्वेश्चन। A solution contain 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, सोल्यूशन कंटेन कर रहा है 40 ग्राम कॉमन साल्ट इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। देखो एक चीज देखो, 40 ग्राम मैंने मिक्स किया है किसके अंदर? 320 ग्राम पानी के अंदर। इसका मतलब मेरे पास ये वाला 40 ग्राम है सल्यूट है, सल्यूट है, और ये क्या है मेरे पास? सॉल्वेंट है। इस बात का यही मतलब हुआ, ठीक है, इस बात का मतलब यही हुआ। अब देखो
मुझे 40 ग्राम, मेरे पास जो मैंने क्या निकालना है, कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन की निकालनी है, कंसंट्रेशन टर्म है, मास बाय मास परसेंटेज है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन भूल मत जाना, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट मत लिख देना, इनटू 100, ठीक है। मास कितना सॉल्यूट का, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 40 प्लस इतना। अब देखो मिक्स करेंगे, 10 में 10 मिक्स किया, ठीक है, 10 तो नहीं, 5 सॉल्वेंट सॉल्यूट लिया और 10 सॉल्वेंट था। अगर हम उनको मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन तो 50 नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको इसके अंदर डालूंगी तो सॉल्यूशन तो मिक्सअप हो गया, कितना आएगा, 360 इंटू 100। ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर गिवन क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज आते हैं, लाइन भी आती है। जो एक क्वेश्चन है इसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा सारा कंप्लीट जो कंसंट्रेशन है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा तो देगा भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारे कंसेप्ट ही लागू हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी मास बाय वॉल्यूम, हमें निकालना मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, और हमें दे रखा है मास बाय मास परसेंटेज हमें दे रखा है, और डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो ये निकालोगे तो ये मानो कि तुम्हारे सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, अब तक के जितने किए। हमें निकालना है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम अभी बता था क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, निकाल के देखो, जिसको आ रहा है वो तो अच्छी बात है, साथ में निकाल के तो देखा करो। मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हमारा मास बाय वॉल्यूम है, इनटू यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज पूछ रखा है, इनटू 100। ये हमारा क्या मास बाय, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें निकालनी, हमें गिवन क्या है, 20% मास बाय मास गिवन है, 20% मास बाय मास गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, मास बाय मास किसके इक्वल है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज गिवन है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ना लगाऊं तो भी चलेगा, परसेंटेज गिवन है मुझे, ठीक है। परसेंटेज गिवन है का क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे जो दे रखा वो 20% गिवन है, मतलब ये मैं हटाकर यहाँ पर 20% कर सकती हूँ, ठीक है। ये मुझे गिवन है, ये डाटा मुझे गिवन है, या फिर यहाँ से मैं ये भी कर सकती हूँ, तो मैं समझ आना चाहिए, ठीक है। 0.2 ये भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें हमें बता रखी इसने। दूसरा इसने क्या दे रखा, हमें डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी, डेंसिटी इधर ही लिख लेते हैं सारी चीजें। डेंसिटी, डेंसिटी देखो, डेंसिटी किसके इक्वल होती है बच्चों, सॉल्यूशन की दे रखी है डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होती है हमारे पास डेंसिटी, ठीक है, यही होती है डेंसिटी। और ये डेंसिटी कितनी दे रखी, 1.02, यहां पर मैं हटाकर इसको क्या कर सकती हूँ, 1.02 ग्राम ml। समझ में आ गया होगा इतना, मास बाय वॉल्यूम ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें ही गिवन है यहाँ पे, मुझे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट देखो, इस सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट है, इस फॉर्मूले में ही मास ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये अगर उस साइड चला गया तो 0.2 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मुझे ये रखनी थी वैल्यू, तो मैंने ये निकाल दिया, इस फॉर्मूले के अंदर है ये, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने वहां पर भेज दिया और ये आ गया मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। ये समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ पर देखो क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी, मुझे ये निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मैं इसको क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकाली, ये उस साइड गया और उसको मैं नीचे ले आई, तो किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 1.02 डेंसिटी। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो
मास बाय वॉल्यूम ये चीजें मुझे निकालनी थी, ठीक है, ये मुझे निकालना है, ये मुझे गिवन है, मास बाय मास मुझे गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डेंसिटी मुझे गिवन है, मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट की भी पुट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूशन की पुट करनी। मास ऑफ सॉल्यूट की तो मैं यहाँ से निकाल लूंगी, ये इस साइड भेज दूं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं यहाँ से निकाल लूंगी, ये इस साइड चला गया और ये नीचे आ गया। अब मुझे ये दोनों चीजें मिल गई, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। मैं इन दोनों वैल्यू को 1 और 2 को मैं 3 के अंदर पुट कर देती हूँ, इन दोनों को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट को पुट करूंगी तो 0.2 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 1.02 इंटू 100। यहां से मेरा ये करके सोल्व करना है। अब आपको इसके अंदर सारे कंसेप्ट हैं, आपके डेंसिटी भी गिवन है। अब आप 9th क्लास के बच्चे तो हो नहीं, टॉपिक तो 9th का दे दिया, लेकिन कंसेप्ट तो सारे ही देगा आपको, आपने तो बीएड किया हुआ है, उसको पता है ये वाली बात। तो टॉपिक बेशक 9th का हो, कंसेप्ट सारे करने हैं। अब अलॉय दिया उसने, एक छोटे से डब्बे में अलॉय बंद कर दिया, लेकिन अलॉय के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अलॉय आपको पक्का देगा, हर बार देता है, ठीक है। अलॉय की मैंने क्लास भी बना रखी, बार बार बोलती हूँ, 7 मिनट की क्लास, आपको 1 या 2 नंबर वहीं से मिल जाएगा, उनको अच्छे से रट लेना। तो ये चीजें हैं। अब आपको सिर्फ ये नहीं कि ये दे रखे हैं हमें, आपको डेंसिटी का भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी भी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। बीएड तो किया हुआ, बीएससी किया हुआ, बीएड किया हुआ है, तो 9th के थोड़े ना बच्चे हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे नहीं कहीं और के, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, मिक्सर के अंदर होमोजेनियस को पढ़ चुके, सोल्यूशन को हम कंप्लीट कर चुके, यानी कि हमारा होमोजेनियस मिक्सर है वो कंप्लीट हो चुका, सोल्यूशन हमने कर लिया उसके अंदर जो एक ही फेज के अंदर हो, ठीक है, वो क्या था हमारा होमोजेनियस। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब मिक्सर में क्या करेंगे हम, हिट्रोजीनियस है जो, उसको पढ़ेंगे। हिट्रोजीनियस कौन से होते हैं, हिट्रोजीनियस के अंदर कोलॉइड्स कौन से होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। तो हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। देखो जो ट्रू सोल्यूशन जो अब तक के सोल्यूशन किए हैं वो, और फिर है कोलॉइड्स और सस्पेंशन, इनकी हमें प्रॉपर्टी देखनी है कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आपके एग्जाम में प्रॉपर्टी ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो देखो ये टाइप है, मतलब किस टाइप का, ट्रू सोल्यूशन जो अभी अब तक हमने सोल्यूशन किए वो हमारे पास क्या है, होमोजेनियस इन नेचर है। आपने कभी देखा नमक अलग और पानी अलग, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कितना ज्यादा पढ़ लिया। शुगर डाल दी पानी के अंदर, बिल्कुल होमोजेनियस है, कुछ नहीं दिखेगा, एक ही फेज के अंदर दिखेंगे, ठीक है। कोलॉइड्स होते हैं बच्चों जो दिखते तो होमोजेनियस है पर होते हैं हिट्रोजेनियस। जैसे हमारा मिल्क है वो एक कोलॉइड्स है, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो मिल्क है एक, दिखता तो हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं उसके अंदर की सेम बिल्कुल होमोजेनियस जैसा दिखता है, लेकिन वो होता कैसा है, हिट्रोजेनियस होता कैसा बच्चों, हिट्रोजेनियस, ठीक है। और सस्पेंशन है, सस्पेंशन जैसे पानी के अंदर अगर मैं सैंड डाल दूं, मिट्टी डाल दूं, तो सस्पेंशन है, बिल्कुल अलग अलग से दिखेंगे। पानी है अलग दिखेगा, मिट्टी है हमें अलग दिखेगी, तो वो कौन सा है, सस्पेंशन है, ठीक है। कोलॉइड्स है वो हमें दिखेगा नहीं, देखने में होमोजेनियस जैसा लगेगा पर होता है हिट्रोजेनियस, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन हमारे सारे क्या है, होमोजेनियस। सेकंड है साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का साइज देखो, इसके अंदर पार्टिकल का साइज बिल्कुल छोटा होता है, तभी तो हमें दिखता नहीं है आंखों से। पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है, ठीक है। और कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इसके अंदर ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, तभी हमें वो दिख जाते हैं कि सैंड अलग से दिख रही है, पानी अलग से दिख रहा है, ये सोल्यूशन के अंदर दोनों चीजें अलग से दिख रही है, तो वो क्या है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। एक बार एग्जाम में, मतलब ये पढ़ते तो बहुत है लेकिन हमें याद नहीं रहता कई बार, तो यही एग्जाम में आया हुआ था। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। तो इसका जो पार्टिकल का साइज वो कितना होता है, 10⁹ मीटर होता है, ठीक है, लेस देन 10⁹ मीटर। अभी करेंगे टिंडल इफेक्ट, तो अभी करेंगे, ये शो नहीं करते, ये शो करते हैं, ये शो करते हैं। अभी इस लाइन को एक बार छोड़ दो, ये शो नहीं करते टिंडल इफेक्ट को, ये दोनों शो करते हैं, अभी करेंगे टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी, अब देखो बच्चों,
होमोजेनियस मिक्सर है, आपने पानी के अंदर चीनी को मिला रखा है ना, तो चीनी अलग से, ये नहीं कि हम उसको 1 घंटे 2 घंटे बाद छोड़ दे तो चीनी हमें नीचे बैठी मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता, हमें मीठा पानी ही मिलेगा बाद में भी, ठीक है, नमक डाल देंगे तो नमकीन पानी ही मिलेगा। तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, इसके भी स्टेबल होते हैं। आप दूध को छोड़ दो, ये नहीं आपको फैट अलग से मिलेगा, प्रोटीन अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं, ये भी स्टेबल होते हैं, पार्टिकल वहीं प्रेजेंट होते हैं। बट इसके अगर आप पानी में रेत डाल के छोड़ रहे हो तो कुछ देर बाद रेत नीचे, सैंड नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इसके पार्टिकल है अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। फिल्ट्रेशन बच्चों देखो, इसको हम फिल्टर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पानी को उसमें फिल्टर क्या करेंगे हम, फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, पानी के साथ ही चले जाएंगे, इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते। बट इसकी एक और टेक्निक है जिससे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, उससे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सस्पेंशन, अभी टेक्निक करेंगे हम, सारी टेक्निक करनी है हमें, इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सस्पेंशन है, इसको हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, हम ऊपर वाला पानी अलग कर सकते हैं, नीचे जो रेत बैठी हुई है उसको अलग से कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू कोलॉइड सस्पेंशन, होमो हेट्रो लेस देन 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर, ये इन दोनों के बीच की कड़ी मानो, इन दोनों के बीच में रहता है ये, ठीक है। 1 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, टिडल इफेक्ट शो नहीं करते, दोनों करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टेबल है और ये है अनस्टेबल, कुछ प्रॉपर्टी इस वाली शो कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टी इस वाली शो कर रहा है, ठीक है। आप बच्चे देखो कोलोइडल सॉल्यूशन की, कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि बिल्कुल डेफिनेशन नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखवा दी। A mixture of particle of a substance that are distributed throughout the solution. Particle of colloidal is large than solution but smaller than suspension. अच्छा, इसके जो पार्टिकल हैं इससे बड़े होते हैं और इससे छोटे होते हैं, ठीक है। और a mixture of particle of a substance are distributed throughout the solution. पूरे solution के अंदर थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मिल्क के अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखता कि बिल्कुल अलग अलग कोई चीज नहीं दिखाई देती, मिल्क हमें दिखता है तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, ठीक है। तो पार्टिकल थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये इसका जो साइज है इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है, ये हमारा कोलोइडल सोल्यूशन है, ठीक है। अब बच्चों कोलोइडल में जैसे हमने सल्यूट के अंदर सॉल्वेंट मिला था और सोल्यूशन बनाया था, सल्यूट के अंदर सॉल्वेंट मिला था, सोल्यूशन बनाया था, वैसे ही सल्यूट को बोलेंगे हम डिस्पर्स फेज, सल्यूट को बोलेंगे हम डिस्पर्स फेज, सॉल्वेंट को बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाल के हमें क्या मिल जाएगा, कोलोइड्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, कोलोइड्स मिल जाएगा। डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम मिला के जैसे हमें सोल्यूशन मिला था सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, वैसे ही डिस्पर्स डिस्पर्जन से हमें क्या मिलेगा, कोलोइड्स मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों अब है हमारे पास टाइप ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। कोलोइड्स कितने टाइप का होता है, जैसे इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम कौन सा होता है, डिस्पर्स फेज कौन सा होता है, और ये कितने टाइप का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये चार्ट, इस चार्ट को एज इट इज आपको उतारना है, ठीक है। डिस्पर्स फेज बहुत जगह बहुत टाइम देखा होगा आपने चार्ट, पर समझ के याद करेंगे इसको, ठीक है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप ऑफ कोलोइड्स और इसके एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहला देखो, अगर हमने सॉलिड के अंदर सॉलिड को ही डाल दिया, सॉलिड के अंदर सॉलिड को ही डाल दिया तो वो हमारा क्या होगा, सॉलिड सोल होगा। जैसे हम जो गोल्ड है उसमें इंप्योरिटी डालते हैं तो सॉलिड के अंदर सॉलिड को डाल दिया तो क्या होगा, सॉलिड सोल होगा, ठीक है। ये जमस्टोन, ये मणि मोती नहीं आते अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्थर से होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड सोल होते हैं, सॉलिड के अंदर सॉलिड को ही डालते हैं, ठीक है। सॉलिड है बच्चों, सॉलिड को मैंने लिक्विड में डाल दिया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल दिया, लिक्विड हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, सॉलिड हमारा क्या है, डिस्पर्स फेज है, उसको डाल दिया तो क्या बना दिया, सोल बना दिया, ठीक है, सोल बना दिया। और इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो अगर मैं मिट्टी को, सॉलिड है, मिट्टी को पानी के अंदर डाल दूं, मिट्टी सैंड प्लस वाटर भी किसका एग्जाम्पल है, सोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। मड बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक इसका एग्जाम्पल है। सेकंड देखो, अगर हम सॉलिड को गैस के अंदर डाल दें, सॉलिड है गैस के अंदर प्रेजेंट हो तो इसका ये याद रखना, इसको बोलते हैं एरोसोल, इसको बोलते हैं एरोसोल। ये क्या होता है बच्चों, जैसे इसका एग्जांपल स्मोक, स्मोक है उसके अंदर क्या होता है, देखो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे रेत के कण होते हैं, उनको बोलते हैं सॉलिड। और बाकी जो है वो तो गैसेस है ही इन्वायरमेंट में, तो ये क्या है, सॉलिड इन गैस, इसको बोलते हैं एरोसोल, याद रखनी है ये बात, ठीक है।
लिक्विड है, लिक्विड को सॉलिड के अंदर डाला, लिक्विड को सॉलिड के अंदर डाला। यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम वो है सॉलिड, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है, कम अमाउंट में क्या है लिक्विड। अब हमारा जो जेल आता है, जो जेल यूज करते हैं वो क्या है, इसका एग्जांपल है जेल, इसको बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड। अगर हमसे टाइप ऑफ कॉलोइड्स पूछे तो क्या बनेगा, जेल। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या, बटर। देखो घी है अपना बच्चों, घी सॉलिड भी होता है, ठीक है, और थोड़ा सा लिक्विड भी होता है। बटर को हम क्या, बटर क्या है, लिक्विड इन सॉलिड है, लिक्विड इन सॉलिड है। इसका जो कोलोइड्स बनता है वो क्या होगा, जेल, ठीक है। अब देखो लिक्विड इन लिक्विड, ये तो सिंपल है, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है मिल्क है, ब्लड है, मिल्क है, ब्लड है। बच्चों मिल्क के अंदर हमसे ये पूछा जाता है डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। मिल्क है, दूध है, उसके अंदर सिंपल भाषा में बताते हैं सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। डिस्पर्सन नहीं समझ में आ रही तो सल्यूट क्या होगा, उसके अंदर फैट, ठीक है, सल्यूट क्या होगा, फैट मिल्क के अंदर। और डिस्पर्सन मीडियम अगर पूछे, सॉल्वेंट पूछे तो क्या होगा, H2, ठीक है, H2। लेकिन कोलोइड्स के अंदर डिस्पर्स और डिस्पर्सन ही बोलते हैं हम। तो इसके अंदर डिस्पर्स फेज क्या होगा हमारा, फैट, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, H2O। अब हमसे ब्लड के अंदर ये पूछा जाए कि डिस्पर्स फेज क्या होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, तो डिस्पर्स मीडियम तो होगा बच्चों प्लाज्मा, जो उसका तरल है, ठीक है। तरल पार्ट क्या होता है ब्लड का, प्लाज्मा होता है। लेकिन उसके अंदर डिस्पर्स मिला हुआ क्या है, RBC, WBC, जो सॉलिड पार्ट होता है ये होती है। ये कितने परसेंट है, 8%, और बाकी 92% क्या होता है, प्लाज्मा। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अब देखो लिक्विड है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ठीक है। गैस के अंदर लिक्विड को, गैस ज्यादा है लिक्विड कम है, इसको बोलते हैं क्लोइड्स को एरोसोल। देखो इसको भी एरोसोल बोलते हैं कि सॉलिड को गैस के अंदर डाला तो भी एरोसोल, लिक्विड को गैस के अंदर डाला तो भी एरोसोल। इसका एग्जांपल क्लाउड, जैसे देखो फॉग है। अब सर्दियों के अंदर जब हम बाहर जाते हैं तो एकदम पानी सा लगता है हमें, ठीक है। वैसे तो गैस है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो फॉग क्लाउड्स इसके एग्जांपल है। गैस है, गैस सॉलिड के अंदर, गैस है सॉलिड के अंदर। अब रबड़ है, रबड़ देखना, रबड़ के अंदर पोर होते हैं, ठीक है। रबड़ ऐसे स्ट्रेचेबल भी होता है, पोर होते हैं, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म, वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म। क्लोइड्स भी बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। गैस है लिक्विड के अंदर, गैस है लिक्विड के अंदर, क्या बनाएगी, फोम बनाएगी। सेविंग क्रीम है, सेविंग क्रीम है क्या है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सेविंग क्रीम को बच्चों लिक्विड फॉर्म ऑफ सोप भी बोलते हैं, सोप की लिक्विड फॉर्म होती है सेविंग क्रीम, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ये याद मैंने कोशिश की तुम लोगों को याद हो जाएगा, टना मारना पड़े, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।